नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय प्रतापपुर। मैं अभी मौजूद हूँ प्रतापपुर के हृदय स्थल पर, पिपरोंगा पहाड़ के नीचे। इससे पहले भी आपको मैंने एक वीडियो जारी करके बताया था और दिखाया था कि किस प्रकार से जंगलों को निस्तानाबूत मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जंगलों को धड़ल्ले से कटाई की जा रही है, लेकिन उस पर कोई भी अमल फॉरेस्ट टीम के द्वारा नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई विचार तक नहीं किया गया, ना ही उस पर कोई रोकथाम लगाया गया। आज अगर मैं बात करूंगा कि सरकारी स्कीमों का लाभ हर तरीके से सरकार प्रदान कर रही है, चाहे वो गैस सिलेंडर से हो, चाहे वो महतारी वंदन से हो, हर तरीके से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है जनता को, लेकिन उसके बावजूद भी जंगल धड़ल्ले से कट रहे हैं। आप हमारे साथ कैमरामैन है पवन प्रेमी। आइए सबसे पहले दिखाइए इस कच्चे लकड़ी को। क्या दोस्त था इस लकड़ी का? क्या ये बड़ा होता तो विशाल नहीं होता? क्या ये बड़ा होता तो किसी का छावनी नहीं बनता किसी के लिए? जब हम कड़ाके की गर्मी में होते हैं तो हमें पेड़ और वृक्ष याद आते हैं, और ऐसे में कटते रहेंगे तो क्या बचेगा? और मैं बताऊंगा आगे, बहुत सारी बातें करना है आपसे। ये देखिए, का दादी कहाँ से काटा था जी? आए जंगल से काटा था। काबर काटा? गैस नहीं है तो घरे? गैस तो है ही नहीं हमारे। काबर नहीं भरे? तो सरकार तो भरवाई से गैस तो नहीं तो भरे। नहीं भरे? हाँ। तो पार्षद कौन है? पार्षद दे। अरे धर्मेंद्र है। हाँ हो। तो ओके काबर नहीं बोलस? बोल हूँ। कब बोलबे? अब जब कहा। अब लकड़ी काटे झी ना बे। हाँ। ठीक ना? और कौन कौन गए ना है ऊपरे? अब मुझे पता नहीं है। चल ठीक है, आप देख लीजिए यहाँ पे एक सियानी दाई बैठी हैं। अब उनसे मैं क्या बात करूँ, लेकिन और भी लोगों से मैं जानने का प्रयास करूँगा। आइए, ये देखिए, आइए कैमरामैन, ये देखिए, हमें देख करके कि ये वीडियोग्राफी चल रहा है, हमें देख करके किस प्रकार के छोड़ करके लकड़ी को ही भाग गए हैं। ये देखिए क्या, ये देखिए, दिखाइए, पूरा दिखाइए, पूरी कच्चा लकड़ी है। आइए, ये देखिए यहाँ पे भी आइए, आगे आइए, कच्चा लकड़ी है पूरी तरह से निस्तानाबूत मिटाया जा रहा है जंगल का। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्यों, क्या दोष है, समझ से परे है। हम अपने हंसते खेलते इस जंगल को क्यों उजड़ते देखें? क्या हमारा जवाबदारी नहीं है? क्या हम सबका दायित्व नहीं बनता है कि हम इसको बचाएं? अगर नहीं बनता है तो फिर क्या हम इसको उजड़ते हुए देखें? आपको जवाब देना होगा, और एक जिम्मेदार नागरिक के साथ आपको आगे आना चाहिए। दोस्तों, ये तो शुरुआत है। अभी मैं आपको ऐसा नमूना पेश करने जाऊंगा कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप देख करके बड़ा ताज्जुब महसूस करेंगे कि क्या नगर से सटा हुआ जंगल भी इस प्रकार से धड़ल्ले से कट रही है, जबकि ये माना जाना पहाड़ माना जाता है, पिपरोंगा पहाड़ इसको बोला जाता है। और यहीं से शुरुआत नहीं होता है साथियों, यहाँ से शुरू होता है, और ये लगभग बलरामपुर जिले को ये टच करता है। आपका शिवपुर से ऊपर तक इसका जो है करी चलगली साइड पूरा फैला हुआ है, लेकिन उतना ही धड़ल्ले से कटाई वहाँ भी हो रहा है। साथियों, हमारे साथ अभी मौजूद हैं इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि। इनका जो काम देखा है मैंने, और जिस प्रकार से रुतबे के साथ ये अपना काम करते हैं, लेकिन आज जो जंगलों की कटाई धड़ल्ले से इन्हीं के वार्ड में हो रही है, उस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है? इन्होंने अब तक क्यों नहीं उस पर रोकने का कोई प्रयास किया, ये जानते हैं। सबसे पहले श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। लेकिन आप बताना होगा आपको कि आपके ही मोहल्ले में धड़ल्ले से जंगल कट रही है, लोगों का इसमें कोई मतलब नहीं निकल रहा है कि हमको जंगल बचाना है कि नहीं बचाना है। आखिर क्यों आपका इस पर पहल क्यों नहीं हो पा रहा है अभी तक? देखिए, मैं यहाँ पार्षद पति हूँ प्रतापपुर वार्ड नंबर 1 का। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार श्रीवास्तव है। हालांकि मैं यहाँ पर लोगों को जो भी सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए, भरसक प्रयासरत रहता हूँ कि सबको सरकारी योजना का लाभ मिले। यहाँ पर रही बात जंगल कटाई की, तो यहाँ पर हर घर में लगभग जितने घर हैं यहाँ पर सबको गैस सिलेंडर सबके उपलब्ध कराए हैं। भाई जितना योजना मिला है सबको उपलब्ध हो रहा है, लेकिन फिर भी जंगल धड़ल्ले से कटाई हो रहा है। रहने वाला मैं गांव का हूं। अगर मैं एक आदमी का अगर बोलूँगा तो वो विरोध प्रदर्शन में करने लगेंगे।
और रही बात काटने की, तो यहाँ जंगल विभाग का है दायित्व कि कम से कम एक आध आदमी भी इधर घूमता नहीं है। रोज़ सुबह कम से कम 10 से 20 आदमी लकड़ी काट के लोड कर करके पार्क होते हैं, ये रोड क्रॉस करते हैं। लकड़ी तो श्रीवास्तव जी, आपके जहन में कुछ तो होगा इस पर रोक लगाने के उपाय, क्या आपके जहन जी में? महोदय, आप जो पहल किए हैं बहुत अच्छा पहल है ये, अब होना भी चाहिए। क्या है कि जंगल जो कटाई चल रहा है, हम लोग को वातावरण ऐसे ही प्रदूषित होते जा रहा है। अगर अभी मैं बात करूंगा फॉरेस्ट विभाग से, क्या बोलते हैं, कुछ क्या पहल निकालते हैं। अगर नहीं कुछ एक्शन लेंगे तो फिर आगे कुछ भाई हल्ला बोल कुछ करेंगे जी, हल्ला बोल नगरवासियों के साथ। नगरवासियों के साथ, बिल्कुल। तब तो कुछ हो पाएगा। क्या है कि यहाँ बोलने के बाद भी लोग नहीं मान रहे हैं। जंगल जब मैं यहाँ पे आया तो मेरे को एक चीज़ और देखने को मिला, तो मैंने सोचा कि आपको भी दिखाई देता हूँ और आप भी ज़रा विचार करें। ये मेरे पीछे दिखाइए कैमरामैन, ये दिखाइए कि किस प्रकार से धरती माँ के सीना को छल्ली किया गया है, किस प्रकार से इसको कोड़ा गया है। देखिए इस पहाड़ को कैसे काटा गया है, आप दिखाइए। और ये दारू और क्या बोलते हैं अवैध चीज़ों का ये अड्डा बना दिया गया है इसको। आप देखिए, पहले ये जंगल हुआ करता था, पूरी तरह से पहले ये पहाड़ था। मेरे जानते तक की बात है, आज के करीब मैंने 2-4-5 साल पहले आया हूँगा तो देखा होगा कि पूरा सटा हुआ था। लेकिन आज के डेट पे ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ और सिर्फ ये देखिए पहाड़ को काट काट के कैसे कर दिया गया है। अगर आने वाले समय में इस पर रोकथाम नहीं किया गया तो मुझे लगता है कि इसमें बाईपास सड़क निकाल दी जाएगी। इस पर काम करने की तो ज़रूरत है, लेकिन पता नहीं फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी को क्या हो गया है कि इस पर कोई ध्यान क्यों नहीं देता है। उसके लिए क्या किसी को पत्र लिखने की ज़रूरत है, या पत्र के माध्यम से वो मानेंगे? जंगल धड़ल्ले से कट रही हैं, जंगलों की खोदाई चल रही है, जंगलों की धज्जियां उड़ी जा रही हैं, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। जवाब तो देना पड़ेगा आपको। आगे चलिए और दिखाता हूं आपको। देखिए किस प्रकार से लकड़ी को लेके जाया जा रहा है। देखिए ये मैं खजरी कॉलोनी में घुसा हुआ हूँ, खजूरी रोड में हूँ। ये देखिए देखिए, दिखाइए हमारे कैमरामैन। ये देखिए अभी एक जन लेके आ रही हैं, आप देख सकते हैं। कहाँ दाई, कहाँ ले जाता जी? रुक 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 रुक, थोड़ा रुक रुक। नहीं रुकत हो, नहीं रुक। कई जने हुआ है ऊपरे। अब बताते तो बड़खा लकड़ी ला काट दे है, बता दे। अब का करो तो दाई, कंचा लकड़ी मन ला काट दे है। काबर काटे? बाप का करो तो तोर घरे तो सब है, गैस है, सब जाता है, तो काबर काट फसेला? अब गलती कर धारे तो पहाड़ के ऊपर वो लकड़ी को गिरा करके चल गया है। और ये देखिए कुछ पुरुष लोग भी हैं। वो देखिए आइए कैमरामैन, जल्दी आइए। वो देखिए हमें देख करके भागने का प्रयास किया जा रहा है। वो देखिए बहुत ही स्पीड में। वो देखिए अगर हम दिखा पाए तो दिखाइए कैमरामैन जी, किस प्रकार से लकड़ियों को लेकर के आ रहे हैं। साथियों मैं आपको बताऊं कि मैं अभी खजरी रोड में हूं और माध्यमिक शाला खजूरी के पास जो सटा पहाड़ है वहां पे जब हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो देखे कि यहाँ पे कई लोगों ने हम लोगों को देख करके, आप एक बार कैमरामैन आप इसको दिखाइए, लकड़ी को पूरी तरह से कच्चा लकड़ी, और ये नया वृक्ष तैयार होता, बड़ा वृक्ष तैयार होता, लेकिन इसको देखिए धड़ से अलग कर दिया गया। और 1 2 3 टांगी छोड़ करके लोग भागे हैं यहाँ से। ये काम किसको करना चाहिए? ये काम करना चाहिए फॉरेस्ट के कर्मचारी को, फॉरेस्ट के अधिकारी को। लेकिन ये काम कौन कर रहा है? मैं अपनी जवाबदारी समझता हूँ, जंगल को कटने से बचाने का प्रयास करता हूँ, इसलिए मैंने यह काम किया। लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कि कितना ज़्यादा उदासीनता देखने को मिल रहा है जंगल विभाग का। हमारे साथ कुछ भाई लोग हैं इस गांव के ही हैं, अगल बगल। तो इन लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। जब इनसे मुलाकात हुई तो हमने सोचा क्यों नहीं इनसे बात किया जाए। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमर सिंह पैकरा। तुहर का नाम है? शिवनाथ। ललित कुमार पैकरा। और आपका? देवानंद पैकरा। देवानंद पैकरा। लगभग मेरे साथ जितने लोग मौजूद हैं सारे आदिवासी भाई हैं। क्यों नहीं रखवाला हो पा रहा है? इसमें फॉरेस्ट विभाग लापरवाही कर रहा है। शायद फॉरेस्ट विभाग अगर आता तो शायद इतना लकड़ी नहीं कटता।
अच्छा, कितना कट रहा है? आप तो रोज देख रहे होंगे, आप तो इसी मोहल्ले के हैं ना। आप इसमें फॉरेस्ट विभाग को बोला जाता है कि आओ करके रोको रोको, उन लोग का बात मानते, एक आध दिन आते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर वैसे काटते रहता है। अच्छा, अब ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपके घर में लगभग सरकार के द्वारा दिया गया स्कीम जो चल रहा है आज के डेट पे, गैस सिलेंडर योजना हो, महतारी वंदन योजना हो, जो मुख्य रूप से भी जो चल रहा है वो तो मौजूद होगा ना जी। लेकिन गांव वाले सब कोई एकता हुए तो लकड़ी बहुत कट रहा है, उसको रोकें तो रुक जाएगा, लेकिन अब गांव वाले भी नहीं रोक रहे हैं। तो अगर मान लीजिए इस टाइप के धड़ल्ले से लकड़ी कटता रहा तो मेरे हिसाब से कि साल 6 महीना में ये जंगल जो बचा खुचा आपको हरा भरा दिख रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इसके ऊपर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होने वाली है? हम यही बोलना चाहेंगे कि फॉरेस्ट विभाग को एक बार आए और रोकथाम करे, अगर नहीं आते हैं तो गांव वाले मिलकर फॉरेस्ट ऑफिस का घेराव करेंगे। बिल्कुल, आपने एकदम सही दिशा चुना है। देखिए अभी हम पहुंचे हैं शिवपुर रोड में, जो बलरामपुर रोड की ओर जाती है। वहाँ पे एक पहाड़ है, वहाँ से 2 माताएं जो है लकड़ी काट करके ला रही हैं और हमें देखने के बाद वो रुक गई। एक बार मेरे कैमरामैन दिखा दीजिए, हमें तो और भी अभी जाना है, अभी ये रुक जाएंगी। आइए मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए दिखाइए जल्दी, और दिखाइए, तेज़ी से दिखाइए। वो देखिए किस प्रकार से देख करके हम लोग को लकड़ी को पटक दिया गया और भागने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए, ये देखिए मैं शिवपुर में पहुंच चुका हूं। शिवपुर में पहुंच गया और ये देखिए लकड़ी का कटाई का जो सिलसिला जहां तक मैं देख रहा था, ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये 3 लोगों को आपने देख लिया। साथियों ये 3 देख रहे हैं, अभी मैं ऊपर जाऊंगा तो कम से कम नहीं तो आपको 50 भार मिलेगा लकड़ी, 50 भार। अपने हैसियत से ज़्यादा वजनदार लकड़ी लेकर के लोग लकड़ी काटते हैं। मैं बताना चाहूँगा आपको कि साथियों ठंड मुझे भी लगती है, मौसम ठंड का है, लेकिन इस कड़कड़ाते ठंड में अगर मैं इसको रोकथाम के लिए अगर मैं इतना जागरूक बन सकता हूँ तो क्या आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप जागरूक ना बने? आपको भी बनना पड़ेगा। साथियों मैंने आपको अभी तक कवरेज में जो दिखाया, कहाँ से दिखाया? प्रतापपुर पिपरोंगा पहाड़ से शुरू किया था और अभी जहाँ मैं मौजूद हूँ शिवपुर के पहाड़ियों पे मौजूद हूँ। मैं जिस बॉर्डर पे खड़ा हूँ, एक तरफ है शिवपुर और दूसरी तरफ है बैकोना। ये दोनों बॉर्डर पे मैं खड़ा हूँ। चिंतक हैं, जिनको चिंता है इस गांव की, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। पूर्व सरपंच देवसरन सिंह जी। देवसरन भैया बतावा सबसे पहले कि बताइए, लकड़ी रोज पर रोज कट रहा है, जिस धड़ल्ले से लकड़ी कट रहा है, ये जंगल का भविष्य और कितना आगे जाएगा? अब तो ये सब पूरा लकड़ी कट जा रहा है, पूरा जंगल का यहाँ के पूरा। तो यहाँ का जो सिपाही होगा, जो यहाँ का दरोगा होगा, उसको कभी आप लोग खबर किए? खबर करते हैं, लेकिन कहाँ कभी कभी आते हैं लोग, सिपाही लोग, तो आप भूल जाते हैं। फिर सिपाही यहाँ का कौन है? सिपाही का नाम तो अभी नहीं बता पाऊँ। हो सकता है बदली हो गया हो, कई प्रकार के नए तो आते रहते हैं, लेकिन फिर भी आपने अपना दायित्व पूरा किया। लेकिन फिर भी अच्छा ये बताइए, जो यहाँ का लकड़ी जो कटाई चल रहा है धड़ल्ले से, वो तो गांव के ही लोग होंगे? तो कोई बाहर के लोग तो बाहर के नहीं आते हैं। बाहर के ले जाने लायक लकड़ी नहीं है ना, पूरा खाली सराय का गोजी है छोटा छोटा। वो बड़ा पेड़ तैयार हो सकता था आगे चल करके, 5 साल में तैयार हो जाएगा बड़ा बड़ा पेड़। ये बताइए आज जो यहीं पे रोके हैं हम लोग, कितना बड़ा बड़ा पेड़ हो गया है। मैं एक बार कैमरामैन को दिखाना चाहूँगा कि मेरे सामने दिखाइए, जंगल को काटने के साथ साथ जंगल में बस्ती भी बना लिया गया है। इस पर भी कोई अमल नहीं हुआ है। चलिए, वो क्या आपके गांव में भी ऐसा हो रहा है? आपके शहरों में भी ऐसा हो रहा है? तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको रोकिए, एक जिम्मेदार नागरिक बनिए। और हमारी मुहिम जो है ना, ये रुकने वाली नहीं है, ये आगे और भी जारी रहेगी। हमने कई वीडियो आपको दिखाई, इससे पहले भी एक वीडियो बना करके हमने जारी किया था। वीडियो को शेयर करना है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना है, उन सभी तक करना है जो ऐसे काम कर रहे हैं। धन्यवाद।